तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अगर हम शौच यानी कि शुद्धता, सफाई अगर हम अपने शरीर की रखें, मन की रखें, हमारे मन और शरीर दोनों में किसी में मैल नहीं होना चाहिए। जैसे वो कहा जाता है ना कि हमारी जो अगर चादर मैली है तो हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, हम ईश्वर के सामने नहीं आ सकते। यानी कि मैली चादर का मतलब है हमारा शरीर मैला, मन मैला है, तो हमारे विचार ही खराब है, तो हम ईश्वर के सामने तक नहीं जा सकते, तो हम मनुष्य के सामने कैसे जाएं? तो मन के विचार भले से कोई देख नहीं रहा, लेकिन हमारा जो अस्तित्व खुद का है वो तो देख रहा है ना। तो ये जो मैल है इनसे हटा देना चाहिए। हमारे अंदर शुद्धता, हमारे शरीर के अंदर शुद्धता होनी चाहिए। संतोष, कोई भी चीज मिल रही है सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है, घर में कोई चीजें मिल रही हैं, मम्मी पापा ने हमें कुछ चीज ला के दे दी है, उसमें नहीं हमें तो ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, इस तरह से नहीं, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जितना दे दिया उतना संतोष, ठीक है ना। तप, हम पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से तप के, जितना तपेंगे उतना हम विकसित होंगे, उतना बढ़ेंगे। जितना मन लगा के पढ़ेंगे, जितना अच्छे से कार्य करेंगे, उतना ही हमारा खुद का विकास होगा, उतना हम खुद ही आगे बढ़ेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लें ना, सोना, सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही निखरता है। हमें सोना बनना है तो हम जितना हम तपेंगे उतना ही हम निखरेंगे। तो इसलिए इस तरह का हमें होना चाहिए। तो ये अष्टांग योग बताया गया है, इसमें यम नियम है 5 प्रकार के। उसके बाद आसन, आसन का मतलब है सहजता से, हम ये नहीं कि पूरा अपने शरीर को तोड़ रहे हैं, बहुत बार फ्रैक्चर भी हो जाता है, बहुत बार बहुत कुछ हो जाता है, नहीं, सरलता से जो भी चीज अलाइनमेंट में है, सही चीजों को ठीक से रखकर हम अपने आप को सही स्थिरता में लेके आए, वही हमारा जो है आसन है। प्राणायाम, जो भी हम इनहेल कर रहे हैं, जो भी हम एक्सेल कर रहे हैं, जो प्राणों का हम श्वास को लेते हैं, जो श्वास को छोड़ते हैं, वो रिदम से हो हमारी। कभी कभी हम देखते हैं कि श्वास का हमारा जो है वो रिदम बिगड़ जाता है। रिदम होना चाहिए, जो हम श्वास को ले रहे हैं वो भी बहुत अंदर तक धीरे धीरे जाए, और जो हम श्वास छोड़ते हैं वो भी धीरे धीरे से बाहर आए, तो वही हमें ठीक रखेगी। तो हमें प्राणायाम के लिए बताया गया है कि कोई भी चीजें, अगर हमें मन की चंचलता को शांत करना है तो प्राणायाम शुरू करना चाहिए। हमें प्राणायाम की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। प्रत्याहार, प्रत्याहार है कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एग्जाम पास में आ गए और हमारा मन कर रहा है टीवी देखें, हमारा मन कर रहा है ये भी खा लें, हमारा मन कर रहा है वहां घूमने जाएं। प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करना। जो हमारी आंखें हैं ना कि ये भी देख लें वो भी देख लें, उनको स्थिर करना प्रत्याहार है। रुको, हमारा एग्जाम है, हमें पढ़ना है, म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, नहीं अभी एग्जाम है, हमें पढ़ना है। तो इस तरह से हम योग का पालन करते प्रत्याहार के जरिए। धारणा, एक चीज पर कंसंट्रेट करना। अब बुक तो खोल के बैठे हैं हम, लेकिन देख उधर उधर रहे हैं, तो कभी भी हम 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, हम कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करें, लेकिन कंसंट्रेशन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद होता रहे। अधिक समय के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए पढ़ें, लेकिन पढ़ें ऐसा जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो जाए। धारणा, एक जगह स्थिरता, स्थिरता इतनी हो जाए कि हम पूरे के पूरे जितना भी चीजें पढ़ रहे हैं हमें पूरा अच्छे से याद होना शुरू हो जाए। एक ही जगह लक्ष्य बनाकर उसको ध्यान रखना। हम कहते हैं ना बार बार, ध्यान से काम करो, ध्यान से देखो, ध्यान से ये करो। तो ध्यान का मतलब है पूरा अवेयरनेस। योग अवेयरनेस ही सिखाता है, योग का अर्थ ही है अवेयरनेस। जागरूक नहीं रहे, रास्ते पे चल रहे हैं, जागरूक नहीं है, तो कोई भी टक्कर मार के चला जाएगा, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जागरूकता बहुत जरूरी है। तो योग जागरूकता सिखाता है। ध्यान, ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आंखें बंद करके हम ध्यान करें। ध्यान का दूसरा अर्थ ये भी है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से करें। ये समाधि बताया है, शुद्धि, हमारे शरीर की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, हमारी इच्छाओं की शुद्धि। जो कार्य हमें चीजें मिली हैं उसको ठीक से करें। दूसरा, हमारी इच्छाएं बहुत अधिक ना हो, जो चीजें हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चला सके, बस वो हमारी इतनी इच्छाएं हों, वो होती है हमारी समाधि। भावनाओं का सम हो जाना समाधि है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई अगर हमारा मन ठीक है तो हमारा शरीर ठीक है, और हमारा शरीर ठीक है तो हमारा मन भी ठीक है। ठीक है, तो मन और शरीर दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। मन को ठीक कीजिए, शरीर ठीक हो जाएगा, शरीर को ठीक कीजिए, मन ठीक हो जाएगा।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आना। ये काम हमसे होगा ही नहीं, ऐसा तो सोचना ही नहीं है, नहीं शब्द नहीं करना, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर लेंगे, ये विचार होना चाहिए। अच्छे कार्य को करना, चाहे सच बोलना हो चाहे कार्य करना हो, वो सभी चीज। तो सबसे पहले अगर हम दिनचर्या के बारे में बात करें कि हम सुबह से उठकर शाम तक का जो हमारा रात तक का दिनचर्या है उसको कैसे जीना चाहिए योग के जरिए, तो आप लोगों को बता दें कि किस तरह से हमें जीना है। पहला नंबर, जब हम सुबह सो के उठते हैं, बिस्तर से उतरने से पहले हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। उसमें एक काम जरूर करना चाहिए, आत्मबोध की साधना। आत्मबोध की साधना यानी कि हमें एक डायरी और पेन जरूर रखना चाहिए अपने पास। हमें पूरे दिन में क्या क्या काम करना है, किस तरह से हमें अपने जीवन को देखना है, क्या क्या होना है, उसको डेली डेली नोट करें। सुबह उठकर सबसे पहला काम है आपका, सुबह से जो भी कार्य रात तक करने हैं आपको, उसको पॉइंट वाइज नोट कर लें। पहला नंबर। दूसरा नंबर ये काम भी करना, तीसरा नंबर ये काम भी करना, चौथा नंबर, इसे बोलते हैं आत्मबोध की साधना। अपने शरीर को ठीक रखें, साफ करें, सब चीज करने के बाद में आप योगाभ्यास करें। योगाभ्यास में आप आसनों की प्रैक्टिस करें। आसन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, प्राणायाम बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो आसन में कौन कौन से आसन करें, तो इसमें ये चीजें बताई गई हैं। आसन में सबसे पहले थोड़ा सा कहते हैं ना कि वार्म अप कर लेना चाहिए, थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज कर लें, हाथों की। तो सूक्ष्म व्यायाम की बात की गई है, ठीक है, लूजनिंग एक्सरसाइज बोला जाता है उसको। तो सूक्ष्म व्यायाम जो है वो करने चाहिए। पैरों का थोड़ा सा मूवमेंट कराएं, हाथ का मूवमेंट कराएं, नेक का मूवमेंट कराएं। स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है ना, उसके बाद में जब सर्कुलेशन ब्लड का अच्छे से होने लगे शरीर में, हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करें। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करने के बाद में कुछ खड़े होके आसन करें। हम खड़े होके आसन में जैसे हम बात करते हैं वृक्षासन की, वृक्षासन जो है वो हमारे बैलेंसिंग पोज के लिए माना जाता है। बैलेंसिंग यानी कि हम अपने आप को कैसे बैलेंस कर सके। एक पैर जो है जो हमारा फीट है वो थाइस पे होना चाहिए, और दूसरा पैर जो है वो नीचे होना चाहिए, और दोनों हाथ जो है वो ऊपर नमस्कार मुद्रा में। वृक्षासन आप लोगों को सिखाया भी जाता है। ये आपकी ऋचा मैम जो है वो सिखाती होंगी आपको वृक्षासन। तो वृक्षासन से क्या लाभ होता है, वृक्षासन से लाभ होता है आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको फोकसिंग पावर बढ़ेगी। आपको जैसे कभी ये रहता है ना कि जल्दी से याद नहीं होता, ये याद होता है तो भूल जाते हैं, तो वृक्षासन अगर डेली करेंगे तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि उनकी हाइट ठीक नहीं है, या फिर उनका जो बॉडी का पोस्चर है वो ठीक नहीं है। तो उसमें आप करें ताड़ासन। ताड़ासन भी खड़े होकर आसन किया जाता है, दोनों पैरों को मिलाकर, एड़ियों को ऊपर उठाकर, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं सीधे कान के समीप से ले जाते हुए, और खींचते हैं अपने शरीर को। तो ऐसी प्रैक्टिस करें डेली ताड़ासन। इससे हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा शरीर का, और हम खुद भी एक्टिव होंगे। हमारा जो स्टिफनेस है, हम जैसे सो के उठते हैं तो बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है बॉडी, दर्द होता है, तो वो भी ठीक होगा हमारा। तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करें। तिर्यक ताड़ासन है, साइड बेंडिंग करें हम। तो तिर्यक ताड़ासन, ये इस तरह के आसन करें हम खड़े होकर। सूर्य नमस्कार तो कर ही रहे हम, फिर खड़े होकर आसन करें, फिर उसके बाद हम बैठ जाएं। बैठ के आसन करने में हम गोमुख आसन कर सकते हैं। गोमुख आसन जो है हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को हमारे पूर्णतः शरीर में जाती है, और हमारी प्यूरिफिकेशन होती है। कोई भी आसन करें हम कंसंट्रेट के हिसाब से करें। दूसरा, हम प्राणायाम के हिसाब से करें, इनहेल एक्सेल करते हुए, कि कब इनहेल करना है कब एक्सेल करते हैं, तो उस तरह का ध्यान रखें। कोई भी आसन थोड़ी देर के लिए भी होल्ड करें। तो हम गोमुख आसन करें। तो गोमुख आसन जो है, एक हाथ पीछे ले जाते हैं और अपने पैरों को जो है गाय के मुंह के आकार का बनाते हैं, ठीक है। एक घुटने से के ऊपर दूसरा घुटना रखते हैं, दोनों पैरों के पंजे जो हैं वो साइड में खुले रहते हैं, गोमुख आसन। इसके बाद में हम बैठ के पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है आपके शरीर की, दोनों साइड में जैसे फैट जमा है, बड़े लोग भी आराम से कर सकते हैं। तो जो बहुत मोटे हैं, पेट आगे निकला है या साइड में बहुत ज्यादा फैट है, उनको ठीक करने के लिए पश्चिमोत्तानासन। बैठकर दोनों पैरों को आगे फैला लीजिए, दोनों हाथों को आपकी श्वासों को निकालते हुए आगे तक ले जाइए, अपने
कोशिश कीजिए आपका माथा घुटने से लगे, नहीं लगे कोई बात नहीं है, जितना जा सकते उतना जाइए, दोनों हाथों को आगे तक फैलाइए, जितना जा रहे हैं तो आगे झुकेंगे। ये है पश्चिमोत्तानासन। जितना होल्ड हो सके उतना होल्ड करें, तो आपकी फैट को ठीक करने करने का काम करता है, आपकी स्टेबिलिटी को ठीक करने का काम करता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आता है पश्चिमोत्तानासन। उसके अलावा मार्जरी आसन है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए अच्छा है मार्जरी आसन, ठीक है ना। बिल्ली की अनुसार, जैसे बिल्ली का शेप होता है इस तरह से कैट पोज बोला जाता है उसको। तो अपने दोनों हाथों को पंजों के बल हम बैठ जाते हैं, घुटनों और पंजों के बल, और इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो मूवमेंट कराते हैं अपने बैक का। उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, हमारा मूवमेंट अच्छा होगा, फीमेल के लिए बहुत अच्छा है। भद्रासन, जैसे हम तितली आसन करते हैं ऐसे ही भद्रासन है। किसी भी फीमेल किसी तरह से भी प्रॉब्लम हो, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरह से, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो भद्रासन हम करें। उसके अलावा हम ये बैठने वाले आसन हो गए। पीठ के बल जो आसन करते हैं हम, तो पीठ के बल के जो आसन हैं उसमें हम सर्वांगासन, हलासन इस तरह से करें। सर्वांगासन यानी कि पूरे शरीर के लिए, संपूर्ण शरीर के लिए किए जाने वाला आसन है, जिसमें हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए। हलासन है, हल्के आकार का हमारा शरीर बन जाता है। इस तरह से हम हलासन करें तो हमारा शरीर फ्लेक्सिबल बनेगा और हमारी जो रोग हैं वो भी दूर होंगे। पेट के बल लेटे जाने वाले आसन में हम अगर करें तो भुजंग आसन। किसी को कमर दर्द है, किसी को गर्दन में दर्द है, या किसी को पैरों में दर्द है, या फिर कोई भी बिना दर्द के भी, ऐसा नहीं है कि दर्द है तो उसी के लिए, बिना दर्द भी अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है, डेली भुजंग आसन करें। भुजंग आसन यानी कि भुजंग बोला जाता है सर्प को, सांप के आकार में हम हमारा शरीर रहता है। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को कंधे के पास में रखेंगे, हथेलियों को, और अपनी नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इस तरह के हम डेली प्रैक्टिस करें तो हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, दर्द भी खत्म होता है और हम अपने आप को ठीक कर देते हैं। भुजंग आसन है, धनुरासन है, धनुष के आकार का हमारा शरीर हो जाए। दोनों हाथों को जो है वो दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे, पेट के बल ही लेटकर और ऊपर उठाएंगे, तो धनुष के आकार का हमारा शरीर बन जाता है। इससे भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। सलभाषण है, सलभाषण में दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और नीचे थाइस के नीचे रखेंगे, दोनों पैर को धीरे धीरे उठाएंगे, तो उससे भी हमारी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरह की हम डेली प्रैक्टिस करें अगर आसनों की, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 मिनट, और हम बहुत ज्यादा लाभ पाएंगे। सबसे अच्छा है आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करें। आसन करने के बाद भ्रामरी अगर प्राणायाम करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, कंसंट्रेशन के लिए भी, है ना। अब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है और स्थिर रहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम, दोनों कानों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और इनहेल करेंगे नॉस्ट्रल के द्वारा, और की ध्वनि से सांस को बाहर निकालेंगे। इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा होता है। अपने अंदर जी किस तरह से हम अपने आप को सोचें समझें, वो पता चलता है कि हम वास्तव में क्या सोच रहे हैं, वरना हमारे दिमाग में तो ये हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि हम सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, वो चीजें नहीं आती हैं। तो हम भ्रामरी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, हम आसन करें जो आसन बताए गए हैं। सिर्फ यही आसन अगर हमने डेली प्रैक्टिस में अपना लिए ना, तो हम बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। नुकसान कोई है नहीं, सिर्फ 30 मिनट देने हैं, 30 से 45 मिनट देने हैं अपने शरीर के लिए, पूरा टाइम हम दूसरों को देते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है मैम। तो अगर बच्चों को समझ में आए, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट रह जाएगा। जैसे हम आसन वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं डेली की प्रैक्टिस में, पूरे दिन की दिनचर्या पूरी करते हैं, रात के समय वही डायरी उठाएंगे और तत्वबोध की साधना करेंगे। हमने जो जो काम लिखे हैं सुबह से शाम तक के, वो काम किए या नहीं किए, कहाँ गलती रह गई, वो नोट करेंगे, जो किए हैं उस पर टिक लगाते रहेंगे। यह तत्वबोध के साधना। और ये अगर हम पूरे सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या करेंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम रोगी हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी, हम कहते हैं ना हम तो बहुत भुलक्कड़ हो गए, हमारे पास नोट है सारी चीजें, तो हम भूलेंगे ही नहीं। कौन से दिन क्या कार्य किया है वो सारे नोट है हमारे पास। तो सारी चीजें, आज दिन ये है और इसमें ये कार्य रह गया, कोई बात नहीं, हम अगले दिन कर लेंगे लेकिन करेंगे पूरा। तो इस तरह से हम अपने आप को सफल बना सकते हैं, एक ईमानदार जिम्मेदार व्यक्ति बना सकते हैं, धैर्यपूर्ण व्यक्ति बना सकते हैं, और हमें किसी चीज का डर भी नहीं रहेगा। तो
अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और क्योंकि योग के बारे में तो अगर बोलना चाहें तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा बता सकते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़े से समय में कुछ अपने हिसाब से बताने की कोशिश की है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने धैर्यपूर्ण इन चीज़ों को सुना। लेकिन फ़ॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ़ सुनना मात्र नहीं होता, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। ये देख ठीक है? थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका हार्दिक धन्यवाद समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से। आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया और सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि ये कितना एप्लीकेबल है, कितना लागू होता है हमारे यंग स्टूडेंट्स के ऊपर। हमको बताया कि ध्यान करना मतलब समाधि में लेकर बैठकर ही ध्यान करना नहीं, जो भी कार्य करें वो फोकस से और ध्यान पूर्वक करें प्रत्येक कार्य। और सकारात्मकता जो ये मैसेज है आपका, ये सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल बांध लेना चाहिए अपने जीवन में, बिल्कुल मतलब गुड मॉर्निंग मैम। और इसलिए और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि ये किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। योग इतनी बड़ी शक्ति है गुड मॉर्निंग और मैम। योग विद्या की वजह से ही हम इस महामारी से उबर गुड कर मॉर्निंग चल पाए मैम। हैं। तो जो हीलिंग टच इस योग विद्या ने दिया है हमारे विद्यार्थियों को, जो उनकी मेंटल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग, गुड उसमें मॉर्निंग बहुत मैम। हेल्प करी है इस योग विद्या ने। तो हम ये आपके देख बहुत बहुत आभारी हैं, हृदय से ग्रैटिट्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 चकेरी कानपुर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स और जो भी नॉन टीचर्स, पूरा स्टाफ और हमारे योग शिक्षिका जो है वो आपकी स्टूडेंट हैं। ये मुझे लगता है कि कितनी सक्षम है क्योंकि वो आपसे पढ़ी हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो जो हमने एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं वो केवल हफ्ते तक ही सीमित ना रहे, बस यही मेरी सबसे अपने सभी पेरेंट्स से, अभी सभी स्टूडेंट से, सभी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है कि इसको इसी वीक तक ही सब सीमित ना रखें, इसको अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाना है, जैसा कि आपने हमें मैसेज दिया है, अपना संदेश दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं नीता मैडम को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद। आरोग्य के लिए ही योग किया जाता है। मैम ने जो भी है सारी बातें मैम को विश्वास देती हूँ आरती मैम कि हमारे बच्चे छूटते ही नहीं है, बल्कि इन्हें आत्मसात करेंगे और इसका अनुपालन भी करेंगे। जी, हम अपने इसके कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आगे भी एक के क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने धन्यवाद। सभी को धन्यवाद मेरा। सभी ने धैर्यपूर्ण इस व्याख्यान को सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो अब हम ब्रेक करेंगे, सभी स्टूडेंट्स छोड़ सकते हैं मीटिंग। थैंक यू सो मच मैम, अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बताओ, बाय बाय, थैंक यू मैम। बी वेल। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। लिसन, बाय। बच्चों एक बात कहनी है कि 17 जून को स्कूल ओपन होगा 7:15। कोई अगर मैसेज आ रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां अभी बढ़ गई हैं तो ऐसा कोई भी लेटर अभी नहीं आया है। विद्यालय खुलेगा 17 जून को सुबह 7:15 बजे, 7:15 विद्यालय विल रिमेन ओपन। अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है। जो लेटर है वो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों के लिए है और विद्यालय अपने समय पर कितने बजे, 7:15 पर 17 जून शनिवार को अपने समय पर सारे ग्रीष्म अवकाश के बाद ओपन होगा। ठीक है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना है वो यही है कि विद्यालय समय पर खुलेगा। जब भी कुछ ऐसा होगा तो आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में।
So thank you so much. God bless you. Enjoy and keep doing yoga. Enjoy your holiday. One more holiday. मैम 17 को खुलेगा 17th. मैम 17 को खुलेगा Yes, yes. School स्कूल 17 को खुलेगा 7:15 रिपोर्टिंग टाइम 7:15 रिपोर्टिंग टाइम और सबसे बड़ी बात आपको हाउस ड्रेस में ही आना है 21 जून तक हर रोज 17 जून से कुछ कुछ एक्टिविटीज होंगी योगा की तो आपको हाउस ड्रेस में ही आना है जितने भी विद्यार्थी यहाँ हैं और सभी कक्षा अध्यापक अपने अपने ग्रुप में ये सूचना भेज दें कि 17 जून तक सभी बच्चों को हाउस यूनिफॉर्म में ही स्कूल में उपस्थित होना है क्योंकि योगा की एक्टिविटीज हर एक दिन होंगी टिल 21 जून 17 जून स्कूल विल रीओपन गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच थैंक यू मैम बाय 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 मैम मीटिंग एंड कर रही हूँ मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ ओके थैंक यू मैम गॉड बाय मैम